दोस्तों देखिए, बिहार के एक नेता हैं जो युवाओं के नेता माने जाते हैं और वो मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं। उन्होंने छात्र आंदोलन जो हो रहा है उसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वो यही हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो उसके सरकार में थे इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन जब झारखंड में उनके विपक्ष वालों पर प्रहार किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, तो आकर बोल गए हैं। खैर, यही राजनीति है और इसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कुछ कह दिया इसी के बारे में बताऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बात करें तो झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोमवार को यानी कि 10 अगस्त को बयान देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए प्रदर्शन करवा रहा है। ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, ये ऐसा कहना गलत है। कभी कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, ये सब कहना भी गलत है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये बच्चे देश की राजनीति में आएंगे, उनके मंच का गलत इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को मत बांटो, राजनीतिक दलों को बच्चों के मन से दूर रखना चाहिए। मेरे पिता भी ऐसे ही प्रदर्शन से राजनीति में आए थे। इस मौके पर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग की। दूसरी ओर चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान को लेकर कहा कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। असम बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का हाथ मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार के लोगों के लिए काम करेगी। उधर मानसून सेशन पर चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि शुरू के कुछ हफ्तों में सदन को चलने नहीं देते हैं, ये पैटर्न है। अब एनआरसी इनका मुद्दा नहीं है, कभी एसआईआर कभी ईवीएम याद आ जाता है। हमारी सरकार हर विषय पर चर्चा करने को तैयार है। आपको चंदा चोरी पर चर्चा करनी है करिए ना, लेकिन सदन तो चलिए दीजिए। चिराग ने परिसीमन पर कहा कि पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं। जिस समय में लाया गया है ये सबसे खूबसूरत समय में है। हर राज्य की 50% सीटों को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित भी की जाएगी। बाकी जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये बातें कही है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और जिस तरीके से चिराग पासवान जब अपनी पार्टी को लेकर कुछ विरोध होता है तो उस पर खामोश क्यों नजर आते हैं, इस पर भी अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।